हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स की। और फिजिक्स में हमारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, उसमें एक नेक्स्ट डेरिवेशन है। आज देखिएगा, डेरिवेशन है दो चालकों को यानी दो आवेशित चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ने पर या दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये तो आता है 1 या 2 नंबर में, और 3 नंबर का डेरिवेशन और 4 नंबर का डेरिवेशन आता है इस तरीके से कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ देने पर उनमें ऊर्जा की हानि कितनी होगी इसको प्राप्त कीजिए, या ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या ऊर्जा हानि का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके से तो ये दो डेरिवेशन है अलग अलग, ऊर्जा हानि का व्यंजक और उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। राइट, कभी कभी पूछ लेता है कि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये है। राइट, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे कि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, इसको भी जानेंगे, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। अरे यार, ये तो थोड़ा सा इंक इसमें ज़्यादा हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम जानेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, बहुत ही प्यार से हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ये 5 नंबर में डेरिवेशन आएगा तो ये दोनों पूछेगा, 4 नंबर में आएगा और 3 नंबर में आएगा तो ऊर्जा हानि पूछेगा, और 2 नंबर में आएगा तो उभयनिष्ठ विभव पूछेगा। बहुत ही प्यारा सा है। और एक नंबर में कभी कभी केवल उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा पूछ लेता है, तो इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। राइट, तो देखिएगा, हमारे पास माना कि हमारे पास एक चालक है, एक चालक है ये, और एक चालक है हमारे पास ये। माना हमारे पास 2 चालक हैं, ये चालक है हमारा ए और ये चालक है हमारा बी। राइट, चलो ऐसा करो, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं नीचे। माना हमारे पास एक चालक ए है और एक ये दूसरा चालक है चालक बी। माना इस चालक की जो धारिता है, इस चालक की धारिता C1 है और इस चालक की धारिता C2 है। राइट, इसको हमने माना कि इसको Q1 आवेश दिया, इसको हमने Q1 आवेश देने से इसका विभव V1 हो जाता है, इसको Q2 आवेश देने से इसका विभव V2 हो जाता है। राइट, ये है। माना हमारे पास 2 चालक A तथा B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। जब चालक A को Q आवेश देने से उसका विभव V, जब चालक A को प्लस Q1 कूलम आवेश देते हैं तो इसका विभव V1 हो जाता है, और चालक B को Q2 आवेश देते हैं तो उसका विभव V2 हो जाता है। या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, माना हमारे पास 2 चालक A तथा B हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2, जिन पर आवेश की मात्रा Q1 व Q2 है और जिनका विभव V1 व V2 है। ये ज्यादा इजी रहेगा, इसको लिख दो, काम खत्म करो। राइट, चलो मैं लिख दूं इसकी परिभाषा को, चलो थोड़ी सी लिख दे रहा हूं ताकि फिर कहते हो आपके हमें समझ में नहीं आता है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, लिख लेना आप। माना हमारे पास 2 चालक A व B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिन पर आवेश Q1 व Q2 तथा विभव V1 व V2 हैं। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, ये बढ़िया है। ठीक है, आवेश के कारण पे विभव है। ठीक है, चलिए अब हम मान रहे, माना इन चालकों को किसी तार से जोड़ दिया जाता है। माना इनको हमने क्या कर दिया, एक चालक तार से जोड़ दिया। जैसे हम इनको चालक तार से जोड़ेंगे, ध्यान रखना, जैसे कि हमारे पास एक पानी है, पानी की बोतल है या एक गिलास है, एक ये गिलास है,
ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं आपको। और भाई इसमें पानी इतना भरा हुआ है, या इतना समझ लो, इसमें पानी इतना भरा हुआ है, इसमें पानी इतना भरा हुआ है, और हम इनको एक चालक तार से जोड़ दें, ऐसे करके जोड़ दें या पाइप से जोड़ दें, तो क्या होगा, इसमें से पानी इधर की ओर जाने लगेगा, इसमें से पानी इधर की ओर जाने लगेगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए। जब पानी इसमें बराबर, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, सपोज दैट कि इसमें आपका 50 ml पानी था और इसमें मान लीजिए 10 ml पानी था, तो अब इसमें से पानी इधर जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक इसमें से 20 ml इधर ना जाए, यानी कि इसमें भी 30 ml रह जाएगा और इसमें भी 30 ml रह जाएगा। दोनों में जब 30 ml हो जाएगा तो ये पानी का वाटर लेवल बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो ना तो पानी इधर जाएगा ना इससे इधर की ओर आएगा। मतलब क्या हुआ, जब ये 30 ml पानी बचेगा तो इसी को बोलेंगे हम उभयनिष्ठ पानी, यानी दोनों गिलासों में कॉमन पानी। वही काम यहां पर होता है, जब किसी दो चालकों को हम जोड़ देते हैं तो इसमें से विभव इधर की ओर जाने लगता है। और कब तक जाता है, जब तक दोनों आवेशों का विभव, दोनों चालकों का विभव बराबर ना हो जाए। जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाता है तो उसी विभव को बोलते हैं, जो दोनों में समान विभव हो जाता है उसी समान विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। राइट, समझ में आ गई बात। तो हम इसको जोड़ देंगे तो भैया यहां से विभव इधर की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो वैसे तो वास्तविकता तो क्या रहती है आपकी, एक सेकंड में इसको उठा लेता हूं। चलिए ठीक है, देखो वास्तविकता क्या रहती है, देखो ध्यान से समझ लेना। वास्तविकता क्या होती है कि वास्तव में विभव नहीं, आवेश जाता है। यहां से इधर की ओर क्या जाता है, आवेश जाता है। और आवेश जाने के कारण, जब भाई आवेश यहां से इधर जाएगा तो इनका विभव भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आवेश के कारण ही इस पर विभव है, चालक पर। तो हम डायरेक्टली भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि विभव जा रहा है। लेकिन वास्तव में यदि एक्चुअली में कोई इंटरव्यू में या आपसे प्रैक्टिकल में पूछे तो आप कहोगे वास्तव में इस चालक से इस चालक की ओर क्या जाएगा, आवेश जाएगा। क्या जाएगा, आवेश जाता है। और इस आवेश के कारण इनका जो विभव होता है, जब भाई इस पर और इन दोनों पर आवेश बराबर हो जाता है तो इनका विभव भी बराबर हो जाता है और तब तक जाता रहता है। आवेश का पुनर्वितरण होता है और इनका जो विभव होता है वो बराबर हो जाता है, अर्थात V बराबर V हो जाता है, यानी इसका भी विभव भी इसका भी विभव भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इससे इधर ही क्यों गया, क्योंकि ये मैंने बड़ा चालक पहले ही माना है, ये बड़ा चालक दिखाई दे रहा है ना। आप ऐसा समझ के चलिए कि ये C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी कि जो C1 की धारता C2 से अधिक है, यानी कि ये चालक बड़ा है और ये चालक छोटा है। इसलिए हमेशा बड़े चालक से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव जाता है। राइट, समझ में आ गया बात। तो ये है, आप वैसे देखा जाए तो क्या जाता है, होता है आवेशों का पुनर्वितरण, लेकिन विभव कम हो जाता है, इधर की ओर का बढ़ जाता है, यानी दोनों का बराबर हो जाता है। राइट, चलिएगा तो अब हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली आपसे उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा पूछे तो आप क्या कहोगे, दो आवेशित चालकों को किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो विभव उच्च विभव वाले आवेशों के पुनर्वितरण के कारण दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। यह बात जरूर डालना, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण। चलो मैं लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो आपका उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा भी लिख देता हूं मैं। तो यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसके नीचे लिखना चाहो इसके नीचे लिख देना, या इसको मैं अलग लिखवा दूंगा, पहले इसी को कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिएगा तो हमारे पास में ये है, हम लिखेंगे माना दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा दोनों चालकों का
विभव समान हो जाता है, इसी समान विभव को ओवेनिष्ट विभव कहते हैं। यही है भाई ओवेनिष्ट विभव। तो जब ऐसे यहां पे लगा दें, जब दो चालकों को एक चालक तार से जोड़ते हैं या जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण के द्वारा दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है, इसी समान विभव को हम ओवेनिष्ट विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे देख लेता हूं मैं, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फिर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर कट जाएगी बात। चलिए, ये दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं मैं कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका। तो ओवेनिष्ट विभव की आप तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमें ओवेनिष्ट विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या, चलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी जब दो चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण के कारण दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है, राइट। या यूं कहिएगा, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण उच्च विभव वाले चालक से विभव निम्न विभव वाले चालक की ओर जाता है और तब तक जाता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। इसी समान विभव को हम ओवेनिष्ट विभव कहते हैं। तो ओवरऑल आवेशों के पुनर्वितरण के कारण दोनों चालकों का विभव कैसा हो गया, समान हो जाता है। इसी समान विभव को हम ओवेनिष्ट विभव कहते हैं। और ओवेनिष्ट विभव का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे ओवेनिष्ट विभव V बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बट्टे धारिता C1 प्लस C2। V बराबर Q1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए पहले चालक पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिए आवेश बराबर होता है CV, तो 1 लगाऊंगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो C1 V1 प्लस दूसरे चालक पर आवेश C2 V2 हो जाएगा, कुल धारिता C1 प्लस C2। तो ये है आपका ये चीज, काम खत्म। तो ये है ओवेनिष्ट विभव। इसका बहुत ज्यादा यूज है। कहां पर यूज है, अभी हम इनका ऊर्जा हानि निकालेंगे तो इसका सबसे बड़ा यूज है, तो इसलिए इसको दिमाग में रख लेना। अब ऊर्जा हानि की ओर चलते हैं, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अब जो आएगा डेरिवेशन वो थोड़ा सा हैवी है, राइट। थ्योरी यही काम करेगी, बस उसमें इस थ्योरी को मत लिखना, बस इतना लिख देना, राइट। चलिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर मिटा रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं अपनी ऊर्जा हानि पर। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये चालक है, आप ऐसा समझो, ऊर्जा हानि दिमाग में सोचो पहले कि पहले इसकी ऊर्जा कितनी थी। ये अभी जोड़ा नहीं है तार से, सपोज दैट तार से जोड़ने से पहले इसकी ऊर्जा निकाल लो, इसकी ऊर्जा निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, फिर तार से जोड़ दूंगा मैं, तो फिर इसकी ऊर्जा निकाल लेना, फिर इसकी ऊर्जा निकालना। जब आवेश दोनों में बराबर हो जाए, यानी कि विभव दोनों में बराबर हो जाए, तब फिर इन दोनों की ऊर्जा निकाल लेना, उसको जोड़ देना, तो फिर दोनों में पहली वाली ऊर्जा में से इसको घटा देना। समझ में आई बात। मान लीजिए सपोज दैट मैं कह रहा हूं तार से जोड़ने से पहले इसकी ऊर्जा है 10, इसकी जो ऊर्जा है 2, दोनों को जोड़ के हो गई 12। तार से जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा हो गई 6 और इसकी ऊर्जा हो गई 4, तो दोनों को मिलाकर कितनी होगी 10। तो दोनों ऊर्जा में कितनी हानि आई, इसमें से इसमें घटा देंगे, 2 की हानि आई, ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ गई। तो यही काम हमें करना है। देखिएगा कैसे करेंगे हम। तार, पहली कंडीशन लगाएंगे तार से जोड़ने से पहले। तो पहली कंडीशन क्या लगा रहे, तार से जोड़ने से पहले, तार से जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा। तो पहले निकाल रहा हूं, चालक ए की ऊर्जा U मान लिया, U1 कह दीजिए, ठीक है, U1। चलिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर
क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है। तो यहां पर हमें तो U1 निकाल रहे हैं, C1V1², क्योंकि पहले चालक का ये आवेश Q1 है और विभव V1 है और धारिता C1 है, राइट। चलिएगा, अब चालक B की ऊर्जा, ये U2, तो 1/2 C2V2²। इसकी तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा तो ये U1 + U2 है, तो मैं इसको मान ले रहा हूं दोनों का, मतलब कुल मिला के बात यह है, इनकी मैं ऊर्जा, जैसे कि ये U1 है, ये U2 है, तो मैं किसी और से प्रदर्शित कर दे रहा हूं कुल ऊर्जा को मैं E1 मान ले रहा हूं। चलो ठीक है, बात तो वही है, कैसे भी तो प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। तो मैं कुल ऊर्जा मान ले रहा हूं E1, तो इसको जोड़ दे रहा हूं U1 + U2, तो E1 बराबर, या फिर आप ऐसा लिखिए कुल ऊर्जा सीधे सीधे U1 + U2, ये है कुल ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी? 1/2 C1V1² + 1/2 C2V2², ये आ जाएगी। आप चाहो तो U1 + U2 बराबर 1/2 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इतना ही रहने दो, ठीक है। ये आ गई, इसको याद रखना, ठीक है। चलिएगा, या फिर इसको समीकरण 1 मान लो, चलो समीकरण 1 मत मानो, ऐसे रहने दो। अब हम बात कर लेते हैं तार से जोड़ने के बाद। अब दूसरी कंडीशन लगाऊंगा मैं, तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ूंगा मैं, जैसे ही मैं तार से जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? तार से जोड़ने के बाद हमें पता है कि जैसे मैं इसको तार से जोड़ दूंगा तो क्या होगा कि इसका विभव अब V1 नहीं रहेगा, इसका विभव V हो जाएगा, और इसका विभव भी V2 नहीं रहेगा, V हो जाएगा, ठीक है। धारिता C1 C2 रहेगी, और इसका जो आवेश है वो Q' हो जाएगा, इसका आवेश Q2' हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिएगा, तो अब तार से जोड़ने के बाद हम इसकी चालक A की ऊर्जा निकालूंगा मैं, तो लिख दूंगा चालक A की ऊर्जा, तो मैं U1' कह दूंगा उसको। भाई U1 तो आ गई, तो मैं U1' मान लो, ये तो प्रदर्शित करने का तरीका है। 1/2 C1V²। ध्यान से कि मैंने इसमें 1 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अब इसका धारिता तो C1 है और इसका विभव कितना रह गया? V रह गया, क्योंकि दोनों में कॉमन विभव हो गया। क्यों? तार से जब जोड़ देंगे तो विभव दोनों का बराबर हो जाएगा, तो इसलिए V लिया है। यहां पर क्या हो जाएगा? चालक B की ऊर्जा U2' बराबर 1/2 C2V², ये आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों की यहां पर कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो कुल ऊर्जा, ये कब की चल रही है कुल ऊर्जा? इसका मतलब ये है, ये कुल ऊर्जा निकल रही है तार से जोड़ने के बाद, तो U1' + U2' बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 C1V² + 1/2 C2V², ये आ जाएगा। अब हमारी ये दोनों ऊर्जा निकल आई, ये कुल ऊर्जा और ये कुल ऊर्जा। अब दोनों में हानि चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, हानि निकल जाएगी आपकी। तो ऊर्जा में हानि निकालेंगे, अब लिखेंगे यहां पर ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि कितनी हो जाएगी? देखिएगा ध्यान से, ऊर्जा में हानि निकलेगी कैसे? ऊर्जा में हानि निकलेगी कि तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा माइनस तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो मतलब क्या हो जाएगी? तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी थी? U1 + U2 माइनस, और ये कितनी है? U1' + U2'। ऐसे चाहो तो आप इसको ऐसा समझे, E1 लिख दीजिए कि E1 कि U1 + U2, इसको आप E2 मान लो, तो यहां पे लिख देंगे E1 - E2। ऐसे जैसे आपका मन करे वैसे लिख दीजिए, मैं तो डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं। आप इसको E1 से प्रदर्शित कर रहे हो और इसको आप E2 से प्रदर्शित कर रहे हो, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे E1 - E2। जैसे आपका मन करे वैसे प्रदर्शित कर दीजिए, तो प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। चलिए, अब हमें ऊर्जा हानि को मैं डेल्टा U से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है, ऊर्जा हानि। अब देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी? U1 + U2 की वैल्यू थी 1/2 C1V1² प्लस इसकी वैल्यू थी 1/2 C2
v2 स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्योंकि ये माइनस में लिखनी है क्योंकि ब्रैकेट में है ये 1/2 c1 v स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v स्क्वायर। ये अब यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 तो 1/2 तो सभी में से कॉमन ले लो बाहर, बिल्कुल कॉमन, ये सभी में से बाहर चला जाएगा, राइट। तो ये बचेगा c1 v1 स्क्वायर प्लस ये बचेगा c2 v2 स्क्वायर माइनस इसमें से देखिएगा ध्यान से समझो, ये c1 प्लस c2 और यहां से मैंने v स्क्वायर इधर की ओर बाहर ले लिया। देखिए 1/2 तो ये सभी में से कॉमन आया है, इसको ऐसा समझो, ऐसा लिखो, लाल से लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए ये। हाँ, और ये है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से जब 1/2 तो यहां से बाहर चला गया तो ये दिखाई देगा कि c1 v स्क्वायर प्लस c2 v स्क्वायर ऐसे दिखाई देगा। और इसमें से ही मैं क्या कर ले रहा हूं, अब c1 प्लस c2 इसमें से v में कॉमन ले रहा हूं। बायोलॉजी वाले ध्यान समझो, 1/2 तो सभी में से बाहर चला गया तो ये इतना बचा, ये इतना बचा, ये इतना बचेगा c1 v स्क्वायर और ये बचेगा इतना, जैसे कि हमने ऐसे लिख रखा है ना, ये माइनस ब्रैकेट में ये। अब इसमें से ही मैं v कॉमन ले रहा हूं तो मैंने एक लाइन यहीं पर सॉल्व कर दिया, तो ये बचेगा अंदर इस तरीके से, ठीक है। चलिएगा, अब ये जो उभयनिष्ठ विभव v का मान जो हमने निकाला था, v यानी कि उभयनिष्ठ विभव v का मान रखने पर, उभयनिष्ठ विभव का मान कितना था याद है, उभयनिष्ठ विभव का मान था डेल्टा u बराबर 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस अब ये कॉल आ गई थी, इस वजह से कॉल सुनने चला गया था। तो अब देखिएगा यहां पे हमारा क्या है, ये दिखाई दे रहा है c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2। अब इस v की वैल्यू कितनी है याद हो तो अभी याद है कि ये उभयनिष्ठ विभव था जो हमने अभी ज्ञात किया था, कितना था c1 v1 प्लस c2 v2 बट्टे c1 प्लस c2 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू v की है। उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू जिनको नहीं पता, उभयनिष्ठ विभव सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव ही निकाला है, c1 v1 प्लस c2 v2 बट्टे c1 प्लस c2, इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा डेल्टा u बराबर 1/2, ये हो जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2 और ये हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर ऊपर, c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर नीचे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, c1 प्लस c2 से c1 प्लस c2 ये कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा डेल्टा u बराबर 1/2। ध्यान से समझना जरा क्या आएगा, ये है c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस ये बचेगा c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर बट्टे c1 प्लस c2, ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर उसके बाद में आगे करता हूँ मैं, राइट। चलिएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये वाली लाइन में वहाँ से करना स्टार्ट करूँगा। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना, क्योंकि फिर मैं इधर से करूँगा इसको, राइट। चलिएगा, ये दिक्कत हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक और कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है। इस लाइन को मैं फिर से लिख दूंगा, देखिए इसको ही मिटा देता हूं मैं। देखिए हमारा बचा कितना है, पहले वो लिख दे रहा हूं मैं, डेल्टा u बराबर 1/2, ये देखिएगा
इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, ये कट गया, देखो C1 प्लस C2 से ये कट गया तो ये बचा, यहाँ पर नीचे C1 प्लस C2 बचेगा, ऊपर ये बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर बट्टे नीचे बचेगा C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट बंद, ये चीज़ बचेगी। इसको सॉल्व करना है तो आपका डेल्टा U का मान निकल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नीचे क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। डेल्टा U बराबर 1/2, ये देखिएगा ध्यान से, ये C1 प्लस C2 में एलसीएम ले रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी C1 प्लस C2 और ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस, और ये इधर आ जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये शोर शराबा सा हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको कैसे ले रहा हूँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं इसकी, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बना दूंगा। डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 और इंटू 1/, ये भी बाहर ले रहा हूँ मैं, C1 प्लस C2, ये भी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो समझ रहे हो बात को, चलो ऐसा करो, लंबाई लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये बचेगा C1 प्लस C2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर C1 का स्क्वायर, C1 की मल्टीप्लाई करेंगे V1 का स्क्वायर, फिर C1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें C1 C2 V1 का स्क्वायर। देख ली, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस लग रहा है तो सभी पर माइनस हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था यहाँ पर, ये होल स्क्वायर था। ठीक है, ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे देख लो वीडियो को पीछे करके, होल स्क्वायर था, तो इसका और सभी में माइनस लग रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, कि ये जो चीज़ है आपकी, इसका सॉरी यहाँ पे C1V1, ये इस तरीके से था, गलत कर दिया मैंने, ये था, क्या था, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर था, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो सॉरी प्लस 2ab आएगा, लेकिन सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी। क्यों, देखिएगा, आपका ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए माइनस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आएगा, लेकिन जब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये चीज़ आ जाएगी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे, तो ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है बाहर, इसलिए सारी चीज़ें माइनस की हो जाएंगी। तो ये 2C1V1 C2V2, समझ में आ गई ये क्यों आ गया, 2a और b, ये फॉर्मूला होता है। चलिएगा, अब ये मैं बाहर निकाल दे रहा हूं इसको, 1/2 यहाँ पे C1 प्लस C2, ये बाहर निकाल दिया मैंने, राइट। अब बचा क्या देखिएगा, कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए, C1V1 स्क्वायर ये और C2V2 स्क्वायर, कहाँ है C2V2 स्क्वायर, ये चीज़। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, चलो इसको ऐसा ही रहने दो, चलो बाहर क्या लिखो, 1/2 और ये कितना बचेगा, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2, ये बचा। अब यहां से देखिएगा, C1 C2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा U बराबर 1/2, ऊपर से हमने C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ऊपर, और नीचे आ जाएगा C1 C2, C1 प्लस C2, इतना आ गया। देखिएगा हमने क्या किया, ये C1 C2 C1 C2 C1 और C2 यहाँ से कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये अपने आप में ये फॉर्मूला बनना है। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आएगा। ठीक है, ये V2 स्क्वायर और ये V1 का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आएगा। तो ये अपने आप में फॉर्मूला है
किसका, v माइनस वी टू का होल स्क्वायर। जैसे कि ये है v2 माइनस वी1 का होल स्क्वायर, जब खोलेंगे तो क्या आएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, इस तरीके से लिख दोगे। v1 को यहाँ पे लिख दोगे तो ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, v1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा u बराबर 1/2 c1 c2 बट्टे c1 प्लस c2, और यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस वी1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये तो बात वही है, कुछ भी मान लो। v2 का मान 4 मान लो, यहाँ पे 1 रख दो, 4 में से 1 करेंगे 3 का स्क्वायर तो भी 9 आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे फिर -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी, तो ये वैल्यू दोनों की बराबर आती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ रहती है, कर लीजिएगा। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। तो ऊर्जा हानि का व्यंजक ये है, क्या है, ऊर्जा हानि का व्यंजक ये आ गया आपका। तो बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।